ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। तो एक ब्राह्मण देवता थे, महान पुरुष, जो बहुत भक्ति पूजा पाठ करते थे, भगवान का भजन और ध्यान सब करते सारे दिन, और कहीं भी सत्संग होता था सुनने जाते थे। तो एक दिन इंद्र देव की सभा में सत्संग चल रहा था। तो वो ब्राह्मण घर से निकले सत्संग में जाने के लिए। तो रास्ते में एक शराबी आदमी लेटा था, शराब पी के बहुत नशे में लेटा था, बोल रहा, चिल्ला रहा था। तो जैसे ही वो निकले व्यक्ति, तो उनसे पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। तो वो शराबी बोला कि भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान से कह देना हमारे खाते में 2 लाख रुपए डाल दें, हमें बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह से उसने बोला। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, भगवान से तुम्हारी बात कह देंगे। वो आए इंद्र सभा में, वहाँ पे सत्संग चल रहा था, ज्ञान चर्चा चल रही। होने के बाद सभी चले गए और वो जो व्यक्ति था खड़ा भगवान के सामने और सोचे कि कैसे कहें, क्या कहें। तो भगवान तो समझ गए, तो जान ही जाना ना रहे, सब कुछ जानता है, जान लेता, समझ लेता, सबके संकल्प पढ़ लेता। तो जैसे ही वो खड़े रह गए तो भगवान ने कहा, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, समझ ली है, जो तुम ये चाहते हो कि उनके खाते में बोला है उसने कि मेरे खाते में 2 लाख रुपए डाल देना, हमने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम जाओ। तो चले आए वहाँ से। जब चले आए तो अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद दोबारा दूसरे दिन जा रहे तो फिर वो मिल गया वही शराबी। तो वो बहुत खुश था कि देखो भगवान जी ने मेरी बात सुन ली, तुमने मेरी सिफारिश की जाके भगवान से, तो उसके खाते में भगवान ने 2 लाख रुपए डाल दिए। तो वो जो पुजारी थे, जो बहुत सत्संग करते थे, ज्ञान ध्यान में मगन रहते थे, तो उनको ये लगा, अंदर मन ही मन में सोचने लगे कि देखो ये इतना मतलब भिखारी आदमी, शराब पीने वाला शराबी आदमी, और इसको भगवान ने 2 लाख रुपए डाल दिए। हम इतने दिन से भगवान के पास जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान के सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सब लगे पड़े, सब कुछ कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान ने हमें अभी तक वैसे ही वैसे रखा। हमारी समस्याएं दूर ही नहीं हो रही हैं, हमारी गरीबी दूर ही नहीं हो रही। तो दूसरे दिन फिर वो गया सत्संग में। जब गया तो सुनता रहा, सब लोग चले गए। सुनने के बाद जब खत्म हुआ सत्संग, लेकिन वो अपना खड़ा रहा भगवान के आगे। उसको यही शिकायत मन में थी कि उसको देखो, भगवान ने शराबी को 2 लाख रुपए दे दिए और हमको नहीं दिए, अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो भगवान तो उसके मन की बात समझ गए। भगवान ने कहा, हमने समझ लिया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो कि उसको भिखारी आदमी को, शराबी आदमी को तुमने 2 लाख रुपए दे दिए, हम इतने दिन से आ रहे, हमको कुछ नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि उसके 2 लाख रुपए हमारे पास जमा थे पिछले जन्मों के, वो हमने उसको दे दिए। जो पिछले जन्मों का उसका बाकी था पुण्य, वो हमने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। और तुम अब जो कर रहे हो तो तुम्हें अब अगले जन्म में मिलेगा, और इस जन्म में तुम्हें शांति और खुशी सुख मिलेगा। वो अगले जन्म में धन संपत्ति का जो वैभव का सुख है वो आगे मिलेगा। जो तुम अभी त्याग तपस्या पुरुषार्थ मेहनत कर रहे, दान पुण्य कर रहे हो, और इस जीवन में तुम्हें बहुत शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो इस तरह से जब भगवान ने कहा तो वो व्यक्ति खुश होकर चला गया। उसके मन में संकल्प विकल्प यही चल रहे। तो वैसे ही बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हो, भगवान की त्याग तपस्या इतनी सेवा कर रहे हो, उसका फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। अभी तो तुम पुण्य का खाता जमा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। और अभी पिछला जो है वो अभी मिल रहा है, लेकिन अब जो वर्तमान में करेंगे वो भविष्य में मिलेगा। और यहाँ तो बाबा ने इतनी शांति और खुशी जो दी है, उमंग उत्साह दिया है, यही बहुत बड़ी चीज़ है
क्योंकि आज दुनिया में आत्माओं के पास खुशी शांति नहीं है। नहीं धन तो है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं है। अंदर से मन का जो चैन होना चाहिए वो नहीं है, तो वो हमारे पास है। तो इस तरह से हमें ऐसी कोई इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए कि देखो हम इतना त्याग करने के बाद, बाबा के सब सच्चे दिल से याद करने के बाद, सच्चे भक्त होने के बाद भी जो है हमारे आगे कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। और जो भिखारी और वैसे लोग हैं जो कुछ नहीं, भगवान को मानते, कुछ करते नहीं हैं, तो उनके पास सब कुछ है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम जो कर